श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए हम सभी जानते हैं कि कल है मासिक शिवरात्रि। देखिए शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि भगवान शिव की सबसे प्रिय तिथि होती है और इस दिन यदि हम विधि से विधान से पूजा करते हैं तो भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ अपने भक्तों के कष्टों को भी दूर करते हैं। देखिए जब भी मासिक शिवरात्रि आती है तो उस पर आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके जो संकट हैं वह सभी दूर हो सके, आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो सके। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 5 महा उपाय बताने वाले हैं। यह उपाय करने मात्र से आपके जीवन के सारे संकट निश्चित ही दूर हो जाएंगे। देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए सबसे पहला उपाय, यदि आपका कोई भी काम अटक रहा है, यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो आलस करता है, जिसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, या फिर जो बच्चे हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उनके जीवन में एक ऊर्जा का संचार करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा है, विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। लाल चंदन का पाउडर आपको बाजार में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए आपके जीवन की चाहे जो भी मनोकामना हो, चाहे आपको जीवन में ऊर्जा प्राप्त करनी हो, चाहे आपका जो विवाह है वह हो जाए, उसकी कामना को करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब लाल चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल डाल करके उसे गीला करना है। अब देखिए त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती हैं, अंगूठा और चीटी उंगली को छोड़ करके ये जो 3 उंगलियां होती हैं, इन तीनों ही उंगलियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। देखिए आपको इन त्रिपुंड वाली उंगलियों से त्रिपुंड का निर्माण नहीं करना है। देखिए आपको ये जो त्रिपुंड वाली उंगली है जिसमें आपने लाल चंदन लिया हुआ है, सबसे पहले तो इसे कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपको रखना है। अब कार्तिकेय जी वाले स्थान से इस उंगली को खींचते हुए आपको बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, फिर अंत में श्री भगवान गणेश का स्थान आता है। तो आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान से अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आना है, फिर गणेश जी वाले स्थान पर आपको आना है और आपका जो विवाह है वह हो जाए ऐसी आपको कामना करनी है। आपके जीवन में तेज की वृद्धि हो ऐसी आपको कामना करनी है। जीवन का जो कर्ज है वह दूर हो जाए ऐसी आपको कामना करनी है। ध्यान रखें जब भी आप कार्तिकेय जी वाले स्थान पर इन उंगलियों को रखेंगे तब आपको उठाना नहीं है। जब तक आप गणेश जी वाले स्थान पर नहीं आ जाएं तब तक आपको इन उंगलियों को उठाना नहीं है। इस उपाय को करने से आपकी मंगल की समस्या दूर होती है, कर्ज की समस्या दूर होती है, साथ ही साथ विवाह की समस्या दूर होती है, कोई भी विशेष मनोकामना है तो वह भी परिपूर्ण होती है। अब देखिए अंत में जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी मासिक शिवरात्रि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय करना है। देखिए आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। देखिए आपको एक मुट्ठी के अंदर हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। देखिए भगवान शिव को हरे मूंग जो हैं वह अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए भगवान शिव के उपायों में यदि आप हरे मूंग का उपाय करते हैं तो इससे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है, बुध ग्रह मजबूत होता है। तो देखिए आपको मासिक शिवरात्रि के दिन एक मुट्ठी में हरे मूंग लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको मन में रख कर के जो आपके हाथ में हरे मूंग की मुट्ठी है उसे आपको बंद रखना है और इस हरे मूंग की मुट्ठी को सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करवानी है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जब भी आप इस मुट्ठी को स्पर्श करवाएंगे तब आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलनी है। केवल आपको एक ही मनोकामना बोलनी है जो आपके जीवन में बहुत ही विशेष है। तो इस प्रकार से मनोकामना को बोलते हुए ये जो हरे मूंग वाली मुट्ठी है इसे आपको शिवलिंग से स्पर्श करवानी है। देखिए जैसे आपने मनोकामना को बोली और इस मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श कराया, उसके बाद थोड़े से हरे मूंग आपको उस मुट्ठी से शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए आपके हाथ में
कुछ हरे मूंग और बचेंगे तो उस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको नंदी जी के वहाँ पर लेकर के जाना है और नंदी जी का जो पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर आपको इस मुट्ठी को स्पर्श करवाना है और थोड़े से हरे मूंग आपको वहाँ पर भी अर्पित कर देने हैं। आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी। थोड़े से हरे मूंग आपको नंदी जी के उठे हुए पैर के वहाँ पर भी समर्पित कर देने हैं। अब देखिए आपको उस मुट्ठी के अंदर थोड़े से हरे मूंग और बचा लेना है और इस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर ये जो सारे हरे मूंग के दाने हैं वहाँ पर आपको समर्पित कर देने हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे बोलना है। तो देखिए आपने अपनी मनोकामना को 3 जगह पर बोला है। एक आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली है, फिर आपने नंदी जी के वहाँ पर बोली है और तीसरे नंबर पर आपने बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर बोली है। देखिए अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा रोग हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से जो रोग हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो आपको यह सुंदर सा उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए बहुत ही ध्यान से आपको इस उपाय को समझना है। केवल मासिक शिवरात्रि पर ही यह उपाय किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में ये दोनों ही सामग्रियाँ लेकर के पहुंच जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और जो भी आपकी विशेष मनोकामना है रोग मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह रोग है, मेरे घर में जो बार बार यह रोग हो जाता है, घर के जो यह रोग हैं ये सभी दूर हो जाएं। इसीलिए महादेव मैं आपके यहाँ पर याचना लेकर के आया हूँ कि ये जो सभी समस्या है मेरे घर से दूर हो जाएं। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और यह जो बेलपत्र है इसे आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। बेलपत्र का चिकना वाला भाग शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र भी लेकर के जाना है और ये जो खाली पात्र है आपको शिवलिंग पर जलाधारी के वहाँ से जो जल गिरता है वहाँ पर आपको रख देना है। अब देखिए आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल, तो इस जल को आप जहाँ भी आपने बेलपत्र समर्पित की है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, वहाँ पर आपको ये पूरा जल समर्पित कर देना है। देखिए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए जैसे ये जल जलाधारी से निकल करके जो आपने खाली पात्र रखा है उसमें आएगा, तो इस जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और इस जल का आचमन आपको मंदिर से बाहर आकर के कर लेना है या फिर घर के किसी अन्य सदस्य के लिए किया है तो इस जल का आचमन आपको उसे घर जा कर के करवा देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपके शरीर के जो भी रोग हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। देखिए चौथा उपाय, यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, धन की कमी है, आप चाहते हैं कि आपके घर में जीवन में कभी भी धन की कमी न हो, जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं जिनकी वजह से आप जूझ रहे हैं वह सभी दूर हो जाएं, तो देखिए आपको मासिक शिवरात्रि के दिन एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक कमल गट्टा लेना है। देखिए कमल गट्टा जो है आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मात्र एक कमल का गट्टा और एक शुद्ध जल का पात्र लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो कमल गट्टा है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और 1 से 2 मिनट के बाद आपको उस कमल गट्टे को वापस उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। देखिए कमल गट्टे से युक्त यह जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। ध्यान रखें जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप जरूर करना है। जैसे आप ये कमल गट्टे से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे आपके जीवन में धन के योग बनने लगते हैं, धन आगमन के नए नए योग बनने लगते हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी वजह से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, आपका जो कार्य है वह अच्छे से चलने लगता है। देखिए अंत में जो आपके पास एक कमल गट्टा बचा हुआ है उसे भी आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जानते हैं 5वें विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब आपके पास सबसे पहले तो एक चावल का दाना है, उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आप इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी 11 बार जाप कर सकते हैं। चावल जो है वह आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को सुधारता है और आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करता है। अब देखिए आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको
जहां आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर चावल का दाना अर्पित किया था, उसी के ऊपर आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी वाली साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास अंत में जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में इस उपाय के माध्यम से जो भी आर्थिक समस्या आ रही होगी वह सभी दूर हो जाएगी। जैसे ये जल जलाधारी से बहकर के आएगा तो इस जल को आपको अपनी आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह निश्चित ही इस उपाय के माध्यम से दूर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 5 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।